आत्मा और भूतों की दुनिया बहुत ही रहस्यमय होता है, जिसका उनके साथ सामना हुआ होता है। केवल वो लोग ही मानते हैं कि आत्मा और भूत का इस दुनिया में वजूद है, और जिन लोगों का उनके साथ कोई सामना ही नहीं हुआ होता है, वो लोग उन्हें काल्पनिक मानते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन भूत प्रेत और आत्माओं का वजूद ही नहीं है इस दुनिया में, ऐसा बोलना उनके नाम के मजाक बनाने का कोई सबूत ही नहीं मिलता। कभी कभी ऐसी घटनाएं भी आई है सामने जो आत्माओं का वजूद मानने को मजबूर कर देता है। ऐसी ही कुछ घटनाएं मेरे साथ घटी थी। चलिए आज हम पूरी कहानी बताती हूँ। मेरी दोस्त जो कि फिजिक्स की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गई हुई थी। 11 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जब अमेरिका से वापस आई तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गई। मैं भी उसे देख कर के बहुत खुश हुई। मैं बोली, अरे रागिनी, तू अमेरिका से कब लौट कर के आई? मुझे बताया ही नहीं, आज ही लौटी हूँ। तुम्हें सरप्राइज़ देना था, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताई थी। और बता, क्या हाल है? घर पे सब कोई ठीक है ना? मैं बोली, हाँ सब कोई ठीक है, बस तू बता कैसी है? तूने अपना पढ़ाई पूरा कर ली ठीक से? रागिनी बोली, हाँ मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया है और मैं हमेशा के लिए इंडिया आ गई हूँ। अब हम दोनों मिल कर के खूब मस्ती करेंगे। मैं बोली, ठीक है, पर आज तुमको मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। रागिनी बोली, हाँ ज़रूर आऊँगी खाने के लिए, लेकिन खाने के बाद घूमने चलेंगे। मैं बोली, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात के खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैं बोली, रागिनी तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। उसने हैरान होकर के बोला, ओह तुम्हें यही जगह मिला था घूमने के लिए? मैं बोली, तुम चलो तो सही, लोगों का कहना है कि यहाँ भूत प्रेतों का आत्मा रहता है। रागिनी बोली, क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं बोली, ठीक है, हम दोनों साथ में ही चलते हैं और पता लगा लेते हैं क्या सच है क्या झूठ है। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी पुराना था, थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की, पंडित जी हमने सुना है कि यहाँ आसपास कई भूतों का निवास है, क्या यह बात सही है? यह सुनकर वो पुजारी जी हमको होने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, यह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी बोले, चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। इतना कह के वो हमें कमरे में ले गए। कमरे से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। तभी मेरा ध्यान पास में पड़ी कंकाल पर गई। कंकाल को देखने के बाद हम दोनों बहुत ही डर गई थी और चिल्लाते हुए हम दोनों वहाँ से बाहर भागे। हम लोगों को भागते हुए जब मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने देखा तो उन लोगों ने पूछा कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो? हम कुछ बोले उससे पहले ही उन लोगों ने धमकाना शुरू कर दिया और बोले, क्या तुम लोग मंदिर से कोई कीमती पत्थर चुराने के लिए आए हो? सच सच बताओ, नहीं तो पुलिस को फ़ोन कर देंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा ही हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रही हो? नशा करके आई हो क्या? ये तो मंदिर कई सालों से खंडहर हुआ है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना पुलिस को बुला देंगे। यह सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने जो भी अभी देखा वो कोई इंसान नहीं
बल्कि एक प्रेत आत्माएं थी। तुरंत ही हम दोनों वहाँ से भाग कर के घर आ गए, लेकिन उस घटना के बारे में आज भी सोच कर के मेरा रूह कांप उठता है।